नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स क्लास 9th संस्कृत के लिए जो आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, इसके सप्ताह 7 कारक प्रकरणम का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। देखो, मैं आपको सप्ताह 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊं, इससे पहले आप देख सकते हो ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं संस्कृत की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। और बच्चों, ये जो आपकी बुक है टोटल 8 सप्ताह में डिवाइड है। आज के इस वीडियो में हम आपका सप्तम सप्ताह यानी कि सप्ताह 7 कारकाणी उपपद विभक्त भारतीय संस्कृति इसे समझेंगे। ये बच्चों आपका पेज नंबर 56 से स्टार्ट है। तो बच्चों, बिना देर किए डायरेक्टली हम आ चुके हैं आपके पेज नंबर 56 पे, और यहाँ हमें दिया गया है सप्ताह 7 कारक प्रकरणम। देखिए बच्चों, सारे प्रश्नों को उत्तर बताऊं, कुछ कुछ मोटी मोटी चीज़ें आप समझ लो जिससे आपको याद भी रहेगा। कारक की परिभाषा हमें दी है, वाक्य में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। और ये सभी कारक के नाम यहाँ पे हमें दिए हैं। देखिए कारक कौन कौन से हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान और अधिकरण। ये यहाँ पे कारक हैं 6। ठीक है। उपपद विभक्ति बच्चों हमें यहाँ पे दी गई है, और नीचे हम चलेंगे। इधर बच्चों आपको प्रश्न नहीं पूछे, प्रश्न नीचे की तरफ पूछे हैं, वहीं पर हम चलते हैं और आपके जो क्वेश्चन वगैरह हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, तो इन्हें हम स्किप करते हैं और डायरेक्टली जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर हम चलेंगे, और एक एक प्रश्न को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको पूरा आंसर बताऊँगा। तो ये बच्चों हम आ चुके हैं। देखिए, पेज नंबर 66 के बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है पेज नंबर 67 पे, क्योंकि यहीं से हमें साप्ताहिकम आकलन पत्रम परियोजना कार्यम दिया है। यहीं से हमें जो प्रश्न है इनके उत्तर लिखने हैं। साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम। ठीक है। उचित मेलनम कुरुता, यहाँ पे बच्चों हमें जोड़ी मिलानी है। अब जोड़ी, तो बच्चों जोड़ी में जो सही उत्तर था मैंने जस्ट उसके सामने लिख दिया है। आपको काले कलर में दिए गए हैं ये, और ऊपर नीचे दिए हैं, लेकिन मैंने जो सही उत्तर था उसके सामने लिख दिया है। जैसे कर्म में द्वितीय विभक्ति है, कारकाणी में षठ बनती है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, और क्रिया जनकत्वम में कारकत्वम है। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा है तो चलिए मैं आपको जोड़ी भी मिला के बता देता हूँ। देखो बच्चों, जो आपकी बुक है उसमें जोड़ी आपको इस तरह से दी है। कैसे आप मैच करोगे मैं आपको बता देता हूँ। कर्म में सबसे पहले आपकी है द्वितीय विभक्ति। कर्म में आपकी बच्चों कौन सी आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। इसके बाद जो आपको दी है कारकाणी, इसमें आपकी षड भवंती आएगा। फिर जो आपको दिया है संप्रदान, इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट हमें दिया है अधिकरण, इसमें बच्चों हमारी सप्तमी विभक्ति है। नेक्स्ट हमें दिया है कर्ता, कर्ता में हमारी प्रथमा विभक्ति है। और क्रिया जनकत्वम, इसमें हमारा है कारकत्वम। तो इस तरह से भी आप जोड़ी मैच कर सकते हैं। ठीक है। मैंने क्या है कि सारे जो उत्तर थे उनके जस्ट सामने लिख दिए थे, आप इस तरह से जोड़ी मैच कर लेना। ठीक है। तो बच्चों मैंने मिला के भी आपको बता दी, सामने लिख के भी बता दिए। अब हम देखेंगे जो आपके आगे की क्वेश्चन है इन्हें। प्रदत्तेषु वाक्येषु समुचितम पदम योजित्वा वाक्यानि रचयत। यहाँ पे हमें 3 शब्द दिए हैं, इनमें से सही शब्द कौन सा है वह छांट करके रिक्त स्थान में लिखना है। नगरम परितः मार्गा सानि सन्ति। फिर हमारे पास में है, पहले वाले में तो आएगा नगरम, दूसरा है सह जलम पित्वा शयनम करोति, इसमें हमारा आएगा पित्वा। नेक्स्ट है कृष्णः गुरु प्रणम्य पठति, तो इसमें प्रा प्लस नम प्लस लेप मिलकर के बना प्रणम्य। अगला है आदर्शन पाठः, पठ प्लस कथ हमारा बनेगा पठितः। अगला है लौकितम मम, क्र प्लस अनियर हमारा बनेगा करणीयम। तो इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा अगला दिया है, रिक्त स्थानानि पूर्ति कुरुतः सहयोगे तृतीया विभक्ति भवति। क्या आंसर लिखेंगे? तृतीया विभक्ति। नमः योगे विभक्ति भवति, तो नमः योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। भय योगे
विभक्ति भवति, इसमें हमारा आएगा पंचमी। अगला है निक्सह योगे विभक्ति भवति, इसमें हमारा आएगा द्वितीया। इसके बाद है हमारा चौथा मंजूषात पदम चित्वा लिखत। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हैं। तातव्यम हसनीयम पित्वा गतः श्रोतुम पठितवान विज्ञाय। गम प्लस कत गतः, पठ प्लस कतवतु पठितवान। हस प्लस अनियर हसनीयम। दा प्लस तब्यत दातव्यम। प प्लस कत्वा पित्वा। बी प्लस ज्ञा प्लस ल्या विज्ञाय। श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम। अब यहाँ पे हमें शुद्ध कथना नाम समक्षमाम, अशुद्ध कथनों के सामने ना लिखना है। कारकाणी सप्त भवंती ना आएगा। कारकेण कार के तृतीय विभक्ति भक्ति आम आएगा। अलम योगे पंचमी विभक्ति भक्ति ना आएगा। निर्धारणे अर्थ सप्तमी विभक्ति भक्ति, इसमें आम आएगा। क्रा प्लस तब्यत कर्तव्य भक्ति आम आएगा। उचित मेलनम कुरुथा न्याय, इसमें हमारा आएगा गौतम। संगीत गायन, यह सामवेद से मैच करना। ऋग्वेद को स्त्रोत मंत्र से, सांख्य को कपिल से मैच करना। महाभारत को वेद व्यास से आपको मैच करना है। रामायण को वाल्मीकि जी से मैच करना है। देखो यहाँ भी मैच करके बता दूं आपको। सबसे पहले न्याय को हम करेंगे गौतम से, और ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद। तो देखो इसे किस तरह से मैच करना आपको बताता हूँ। न्याय को तो आप गौतम से मैच करना। ऋग्वेद आपका स्त्रोत मंत्र आएगा। सांख्य आपका आ जाएगा, सांख्य का आप करोगे कपिल। देखिए न्याय का गौतम, ऋग्वेद स्त्रोत मंत्र, सांख्य आपका होगा कपिल। सामवेद आप करोगे संगीत गायन से। महाभारत वेद व्यास होगा। रामायण आपका होगा वाल्मीकि। तो ये आपका कंप्लीट। ठीक है, मैच करके भी बता दिया और मैंने सामने सही उत्तर भी लिख दिए हैं, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। धाम कितने हैं नाम लिखिए। उत्तर में आप क्या करोगे, 4 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम। अगला है ज्योतिर्लिंग कितने हैं, किन्हीं 4 के नाम लिखिए। तो ज्योतिर्लिंग 12 हैं, 4 के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं। सोमनाथ, महाकाल, काशी विश्वनाथ और केदारनाथ। श्रीमद् भगवद गीता के कितने अध्याय हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक। अब है हमारा नक्षत्र कितने होते हैं। तो 27 नक्षत्र होते हैं। शास्त्र कितने हैं। तो शास्त्र मुख्य दर्शन शास्त्र 6 हैं। कौन कौन से हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्णी मीमांसा और वेदांत। पंचांग के कितने अंग होते हैं। तो पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। आर्यभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। आर्यभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टीय। रिक्त स्थान हमें दिए हैं। कर्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। स्वधर्मे निधम श्रेय परमो धर्म भयावह। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। अब बच्चों ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अष्टम सप्ताह या किसी और सप्ताह के सॉल्यूशन आंसर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं।